रोटी बना लेती है? बना लेती हूँ। मम्मी मम्मी से सीख गई हूँ। मम्मी से? कहाँ हाँ। सीखी थी? दिल्ली में मम्मी ऐसे करती थी और वो करती थी, तो देखती रहती थी जब? मम्मी के साथ मैं भी बनाती थी। सर हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम इन बच्चों को कमाने के लिए जाएंगे छोड़ के, ज़माना ख़राब है। कोई उठा के ले जाए, कोई बेच दे, हम तो बेमौत मर जाएंगे ना। हम उनको ये बोले हैं कि हम तो उजड़े हुए हैं, तुम उजड़े हुए के साथ में कहाँ ज़िंदगी काट पाओगे। तो बोला जैसे तुम काटोगे वैसे हम काट लेंगे। तो प्यार का कोई इज़हार किया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या कैसे? नहीं, मैंने प्यार उर के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने उससे ये सवाल किया कि तुम तो यहाँ आ गई हो, तुम किसके सहारे आई हो? तो बोला तुम्हारे सहारे। कैसे आई हो? तो बोला उन्होंने भेजा है। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के हैं। ये खबर हमने चलाई थी 2-3 दिन पहले, और खबर देखने के बाद में कई सारे लोगों ने मदद इन बच्चों के लिए भेजी। चाहे वो 1000 की हो या 500 की मदद हो, मगर मदद मदद होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्हें 1 लाख रुपए दे जाए, 10 लाख रुपए दे जाए और एक साथ इन्हें करोड़पति कर दिया जाए। ज़रूरी था मदद करना, मदद हुई। और देखिए, ये बर्तन कोई भैया देकर गए इनको, चावल वगैरह भी देकर गए हैं, राशन वगैरह, ये सिलेंडर वगैरह भी देकर गए हैं, भगोना भी देकर गए हैं, और भी है बेटा? क्या दे गए? करछुल भी देके गए। करछुल भी देकर गए हैं। हाँ, पैसे भी देकर गए थे? हाँ। चलिए। पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, पैसे नहीं, सामान दिया था? हाँ। सामान दिए थे, कुछ राशन है इसमें। है? राशन भी दिया है। जी हाँ। राशन दिया है, सामान दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को छोड़कर मजदूरी करने के लिए जाए कैसे? अगर बच्चों की माँ बच्चों के पास होती तो दिक्कत नहीं थी, आराम से मजदूरी करने के लिए ये जा सकते थे। इनकी जो पत्नी है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, वो अपने प्रेमी के साथ में दिल्ली से बुलंदशहर आ गई है। आज यहाँ इन्हें 8 से 10 दिन लगभग हो चुके हैं। दिल्ली से रिक्शा लेकर, एक रिक्शा इनका है यहाँ पर, उस रिक्शे से ही दिल्ली से यहाँ तक ये इन बच्चों को लेकर आ गए। कई जगह गए, कानपुर और पता नहीं कहाँ-कहाँ इन्होंने, अलीगढ़ जाके उस इसी रिक्शे से जाके ढूँढा। फिर किसी ने बताया कि बुलंदशहर में जो है आपकी पत्नी अपने आशिक के साथ रह रही है। अब ये बुलंदशहर आ गए। हमने इनसे कहा कि दूसरी शादी भी आप कर सकते हो, भई दूसरी महिला आपको मिल जाएगी तो इनको जो है देख ले, क्या पता बच्चों को जो उससे पहले बातचीत कर लो। ये कह रहे हैं कि मैं शादी तो कर लूँ, मिल भी जाएगी मुझे, मगर जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरा प्यार है, 20 साल पहले जिससे मैंने दीवानों की तरह मोहब्बत की थी, मजनू और लैला की तरह हमें प्यार था, वो प्यार मैं कहाँ से लाऊँगा? उसी प्यार की वजह से आज ये बुलंदशहर में यहाँ पड़े हुए हैं, डेरा डालकर पेड़ के नीचे यहाँ पर रह रहे हैं। हालाँकि जब बारिश-उरिश हुई है तो यहाँ बराबर में और यहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई है, उनकी झोंपड़ी में जो है ये जाके छिप जाते हैं। दिखा दो। जाके वहाँ पे छिप जाते हैं। मगर भाई अपनी झोंपड़ी में जब तक कोई नहीं रख सकता ना, कि जब तक इंतज़ाम ना हो, कोई बात नहीं। झोंपड़ी बनाना या यहाँ रहने का कोई इनका ऐसा मकसद नहीं है। मकसद है कि जैसे ही इनकी पत्नी इनको मिल जाए, तुरंत यहाँ से लेकर चले जाएँ। इनका भी प्यार का मामला हुआ। 20 साल पहले इनकी मुलाकात अपनी पत्नी से एक शादी में हुई थी। दोनों की जैसे ही नज़रें मिली, नज़रें मिलते ही आपस में प्यार हो गया, और ऐसा प्यार हुआ कि वो कुछ देर बाद पीछे-पीछे आ गई। जब शादी वहाँ से फ्री होके चलते हैं, तो इनके साथ ही वो आ गई, और उस दिन से लेकर और अब तक वो इन्हीं के साथ थी। मगर किसी पड़ोसन ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। पहले उसकी सहेली बनती है पड़ोसन, वो उस पर हाथ रख देती है कि तेरा जो पति है वो रिक्शा-विक्शा चलाता है, ये कहाँ पैसे-वैसे तुझे सही से देता होगा, कहाँ से खर्चा चलाता होगा। मैं तुझे एक ऐसी सेटिंग करा देती हूँ जो पूरे तेरे खर्चे उठाएगा और तुझे बहुत अच्छे से रखेगा। उसके बाद में वो सेटिंग उसकी हो जाती है, और सेटिंग होने के बाद में वो अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़कर जो है, जैसे अंजू पाकिस्तान चली गई और सीमा हैदर जो है वो यहाँ आके सीमा सचिन बन गई। चलो, सीमा ने एक काम तो अच्छा किया, शायद कि अपने बच्चों को साथ ले आई। हालाँकि गलत तो गलत है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। एक पूरा कुनबा, पूरा घर उजड़ जाता है। अगर एक महिला एक गलत कदम उठा दे जिसकी वजह से ऐसे बच्चे वीरान हो जाते हैं।
अभी हमने 2 दिन पहले खबर चलाई थी, उस दौरान जो है बिटिया यहाँ ये जो चूल्हा है यहाँ जो है वो कुछ दाल भात बनाने के लिए इसने भगोना रखा हुआ था, उसमें पानी उबाल रही थी। ना तो यहाँ चावल थे, ना दूर दूर तक दाल थी, क्योंकि इनके पास वो पैसे नहीं थे। दोपहर के 2 बज चुके थे, कुछ खाया पिया भी नहीं था। मगर अब इनके पास कम से कम राशन आ चुका है। और चूल्हा, वो कितने अच्छे इंसान होंगे जिन्होंने ये सोचा कि चूल्हा जलाती है छोटी सी बिटिया जो है, तो वो सिलेंडर यहाँ पर देकर चले गए हैं। भगोना भी है, प्लेट भी है, चमचा भी है और कटोरी, और ये सब इतना मतलब सारा सिस्टम जैसे एक होता है घर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा। और भी कई लोगों ने मदद भेजी है। थोड़ा सा आ जाइए, मैं आ जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब पहली मुलाकात आपकी हुई थी आपकी पत्नी से, तो कहाँ हुई थी, कैसे, थोड़ा बताइए। वो अररिया संग्राम, हम किसी रिश्तेदार के बेटी के भार लेके गए थे। चंगेरा होता डाली, वो लेके गए थे, तो वहाँ वो बैठी हुई थी इसकी माँ। हमें तो जान पहचान नहीं था। जैसे हम आंगन का दरवाज़ा खोला तो वो दलान पे बैठी हुई थी। आंगन के अंदर दरवाज़ा होता है जो घर होता है, उसके दलान पे बैठी हुई थी। तो जैसे आंगन का दरवाज़ा मैंने खोला, उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ा, मेरा नज़र उस पे पड़ा। उसके बाद हम कुछ नहीं बोल चाल कुछ नहीं किए उनसे। हम बस जिसके यहाँ गए थे रिश्तेदारी में चंगेरा डाली लेके, उन्होंने बोला भैया हाथ पैर धो के खाना खा लो, खाना खा के सोना होगा तो सो लेना, नहीं तो दुकान पे जाकर बैठ जाना। और हमारा मन नहीं माना वहाँ सोने का। हम खाना पीना खा के पैर हाथ धो के खाना पीना खा के हम चले गए वहाँ दुकान पे। वहाँ आधा पौन घंटा लेटा। जब 2-3 बजा तो हम वहाँ से चल दिया। हमने चाय पिया भी नहीं, चलने लगा तो बोले कि चाय नाश्ता कर जाओ फिर चले जाना। चाय नाश्ता दिया, हम चाय नाश्ता किए। उसके बाद हम जय राम जी की किए, हाथ उत मिलाए, तो हम जाने लगे। तो हमें किराए के लिए भी पैसे दिए थे उन्होंने 50 रुपया। तो हम अपना ज़िले झंझारपुर स्टेशन उतरे, टेकर में बैठ के गए थे। और उन्होंने आपकी पत्नी का क्या हो वो बताइए, इतनी सारी कहानी है। उन्होंने फिर पीछे पीछे आ गए हमारे। आपकी पत्नी जो है, जी हाँ। आपके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक आ गई। हाँ, दूसरी गाड़ी में बैठ के हमारे साथ नहीं आई, ना हम देखे उसको। अच्छा। ये क्या पता वो अपने मर्जी से आए थे या उन्होंने भेजा था, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो हम उसी दिन हम एक दुकान पे गए चाय वाले के पास। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जब वो आ गई तुम्हें पता लग गया कि ये जो है मेरे पीछे पीछे आ गई, जी। तो प्यार का कोई इजहार किया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या कैसे? नहीं, मैंने प्यार उर के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने उससे ये सवाल किया कि तुम तो यहाँ आ गई हो, तुम किसके सहारे आई हो? तो बोला तुम्हारे सहारे। कैसे आई हो? तो बोला उन्होंने भेजा है, तब हमें पता लगा है। हम उनको ये बोले हैं कि हम तो उजड़े हुए हैं, तुम उजड़े हुए के साथ में कहाँ ज़िंदगी काट पाओगे? तो बोला जैसे तुम काटोगे वैसे हम काट लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम देखते हैं कहीं काम धंधा। 20 साल तक क्या कहीं आपकी पत्नी को कोई दूसरा कोई चक्कर चला या यही पहली बार चला है? नहीं सर, यही पहली बार चला है, वो भी पड़ोसन ने किया है, लेकिन कोई हमारा क्या बा नाम है पड़ोसन का? उसका नाम किरण किरण है, क्या लेकिन कहा था किरण ने? आपकी पत्नी का क्या नाम है? सोनिया देवी। वो हमसे ज़्यादा ये सब के बारे में नहीं बोलती थी। उसको कहीं भी ले जाती थी, उसी को हाथ पैर पकड़ के जोड़ के लेके जाती थी। और वो जाने के राज़ी नहीं था, तब हम भेजते थे उसको कि जा देख। गोपाल कहाँ मिला था आपकी पत्नी से? हमारे पत्नी से गोपाल मिला था वही कोठी में, जिस कोठी में हमारी बीवी को मिस्त्री के बीवी ने काम पे लगाया था। और उस मिस्त्री के बीवी ने बोला था अच्छा, अपने। कोठरियों में काम करने जाने लगी थी हाँ, आपकी पत्नी? हाँ, हमने तो मना किया था लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने मर्जी से गई काम करने। लेकिन उसको हमने मना भी किया और मिस्त्री के बीवी ने भी मना किया कि तू अपने पड़ोसन का मत लगाइयो घर, क्योंकि वो अपने जीजा के संग रहती काम है। करना बुरी बात नहीं है, काम करना जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर काम करने के दौरान इस तरह से चक्कर चलाना ये बुरी बात है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये की कि जो छोटे-छोटे से मासूम से बच्चे हैं, उनके बारे में कतई नहीं सोचा कि उन बच्चों का आखिर में क्या होगा। ये होता है बच्चों का जब महिलाएँ इस तरह से अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं, तो फिर ये होता है। ये तो चलो बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं, अब इनकी क्या इनकी मंशा है कि मैं लेकर उसको जाऊँगा, हर हाल में मुझे वो चाहिए। इन्होंने रट लगाई हुई है। पुलिस को लेकर हम पहुँचे थे, जहाँ ये हमें साथ लेकर गए, मगर वो वहाँ पर नहीं मिली।
अब हमने कह रखा है कि तुम उनको खोजबीन करके रखो। जिस दौरान उनका पता चल जाता है कि आपकी पत्नी वहाँ पर है, हम खुद वहाँ पुलिस लेकर साथ में जाएँगे, आपकी पत्नी को दिलवाएँगे। क्योंकि तलाक तो इन्होंने दिया नहीं है। ये कह रहे हैं कि बस एक बार मेरा उससे आमना-सामना हो जाए, वो भले ही फिर चाहे मुझसे मना कर दे। अगर वो मना कर देगी, तो मैं उसका फिर पीछा करना छोड़ दूँगा। अभी इनके ये दिल के अंदर बात है कि जो पत्नी है इनकी पत्नी को कुछ चावल-उवल पे कुछ पड़वा, काला जादू क्या बता रहे थे? जी हाँ, जादू किसी आदमी से काला जादू करवा दिया और गोपाल के नाम से चावल ले गई थी वो मेरे घर से। तो चावल लेके गई थी तो मैं समझ नहीं पाया, तो एक भगत से पूछा, सर चावल खिलाने पढ़ाने से क्या होता है? तो बोलता है घर बिगड़ गया, घर बिगड़ जाता है, घर वाली भाग जाता है, बिना बात के वो बेकसूर बना अभी इनके देता दिल है। के अंदर ये बात है कि शायद ये जादू का असर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो अपने दिल की जो भड़ास है उसको निकालना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके दिल की सुनना चाहते हैं, अपने मन की बात उससे कहना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानी तो फिर छोड़ जाओगे? वो हमारे से बात ही नहीं करता, वो जो कहता है नहीं, आपकी पत्नी आपको मिलती है, आपसे बातचीत करती है और उसने अगर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया तो कैसे ले जाओगे? अब वही तो लाचार हैं साहब, अब इन बच्चों को कौन देखेगा? बिना माँ के तो तो फिर बच्चे रह कैसे ऐसे मतलब सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे काटोगे? सर हम क्या कर सकते हैं बताइए? अब हम इन बच्चों को कमाने के लिए जाएँगे छोड़ के, ज़माना ख़राब है, कोई उठा के ले जाए, कोई बेच दे, हम तो बेमौत मर जाएँगे ना। कम से कम इसकी माँ रहेगी तो सलामत तो रहेगा, कोशिश है आपकी कि इनकी माँ मिल जाए। मिल जाए। हाँ, हम चलिए तो खैर। सरकार से यही दुआ करते हैं कि हमारे परिवार हमारे हवाले करवा दे, चाहे क्या बेटा जैसे भी। कुछ क्या कहती है? मम्मी चाहिए हमें। मम्मी चाहिए? हाँ, मम्मी की याद आती होगी? आती है। क्या खिलाती थी माँ सुबह को नाश्ते में? मम्मी नाश्ते में क्या देती थी सुबह को तुम्हें जब तुम सुबह जाते थे स्कूल? स्कूल जाते थे ना तुम? हाँ, 5वीं में, 7वीं में। अच्छा तुम 5वीं में और तुम 7वीं में? यस। अच्छा, तो क्या कुछ क्या खिलाती थी मम्मी सुबह नाश्ते में? मम्मी हमें वो खाने में खिलाती थी ब्रेड और क्या नाम बोलते चाय, और वो देती थी क्या नाम आलू के पराठे। आलू के पराठे भी देती थी। हाँ, और क्या नाम बोलते और वो भी देती थी मम्मी। ABCD याद किया तुमने? हाँ, सुनाओ। ABCDEFGHIJK। अरे वाह! और तुमने क्या-क्या याद कर रखा है अभी? तुम 7वीं क्लास में थे। पहाड़ा याद किए? हैं? 10 का पहाड़ा याद है? और? ऐसे याद तो है 10 थोड़ा बहुत तो भूल ये गए। ये छोटी बहन है मगर बड़े भाई को समझा रही है। कैसे करके? हैं? ये ऐसे बोलते खाना हैं तू ना बना तो लेती बेटा? हाँ, हैं? हाँ। सीख गई खाना बनाना? इसकी उम्र अभी महज़ 9 साल है। ये खाना बनाना सीख चुकी है। ये खाना बना के अपने पापा को, अपने भैया को खाना खिलाती है। रोटी बना लेती है? बना लेती हूँ। मम्मी मम्मी से सीख गई हूँ। मम्मी से? कहाँ हाँ, सीखी थी? दिल्ली में मम्मी ऐसे करती थी और वो करती थी तो तो देखती रहती थी जब? मम्मी के साथ मैं भी बनाती थी। हैं? छोटी-छोटी रोटी बनाती थी, कभी बड़ी बना रोटी देती। बनाती है ये? नहीं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, 1 आध 2 रोटी जब चूल्हे-वूल्हे अभी पे। तो ये बातें बना रही है। है ना? चलो आज खुश हो तुम? आज इतना सारा राशन वगैरह सब रखा हुआ है ना? हाँ, आज कुछ खाया नहीं अभी सुबह? अभी नहीं खाया, बस वो चाय और वो पिया था। चाय और नाश्ता किया हुआ है। हाँ, अभी दाल-भात बनाने के लिए चावल निकाले हुए हैं। चलो चाय नाश्ता तो कर लिया, उस दिन तो चाय नाश्ता भी नहीं था दोपहर तक। उस दिन भूख भी लग रही थी। हाँ, आज अभी भी लग रही है। अभी लग रही है। चलो खाने का इंतज़ाम अभी जो है तुम्हारा है तो सही सब कुछ। और बना चलिए रहा है खैर अभी। अब ये खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना बना के खाना खाएँगे, इन्हें हम भी फ्री कर देते हैं थोड़ा-सा। और भैया इनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं इंतज़ाम कि इनकी पत्नी इनको मिल जाए।